तो उसके अंदर वो फट जाएगा। ऐसा ही आपका जीवन है। आप जब खाते हैं, सारा दिन खाते हैं, तो आप एक दिन मैंने देखा कि एक डॉक्टर मुझे दिखा रहा था कि वो दिखा रहा था कि लोग अनसठ खाते रहते हैं। आज जान दे बर्गर, अंदर जान दे, चल भाई आज ये जान दे, पनीर जान दे, आज छोले जान दे, आज गोलगप्पे जान दे, आज बर्फी जान दे, पता नहीं पंजाबी भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और महाराष्ट्र वाले भी, और बिहार वाले भी, उड़ीसा वाले भी, छत्तीसगढ़ वाले भी, हरियाणा वाले भी, सबके सब क्या क्या खाते हैं, हिमाचल वाले भी, मुझे नहीं पता। लेकिन वो हर एक इंसान क्या करता है, जब भूख लगती है तो उसके बाद वो दनादन गोलगप्पे भी खाने हैं। कैसे? मतलब कि बिन देखे वो उनको भूख को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। लेकिन आपको नहीं पता, आपके पेट के अंदर, आपके शरीर के अंदर इतनी सारी नाड़ियां हैं कि जैसे मकड़ी का जाल होता है, ऐसे आपके अंदर नाड़ियां हैं। और कह रहा है कि मकड़ी उसके ऊपर राज कर रही होती है। आपने देखा मकड़ी के जाल के ऊपर ऐसे देखने के बाद वहां पर एक मोटी मकड़ी बैठी होती है और जाल कर रही होती है। ऐसे ही मुझे डॉक्टर बता रहा था, कह रहा है कि ऐसे ही हमारा कह रहा है शरीर है, ये एक जाल है अंदर नसों का। और कह रहा है कि जब हम खाते हैं तो उसके बाद कहता है कि धीरे 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 कुछ ना कुछ इकट्ठा हो जाता है। और वहां पर कह रहा है कि वहां पर मैं उसको डॉक्टर बोल रहा था, कह रहा वहां पर गांठ बैठ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है नसों के अंदर। लेकिन मैं उसको शैतान बोलता हूं कि शैतान वो मकड़ी बनकर आपके नसों पर कहीं ना कहीं इस शरीर के अंदर बैठ जाता है। कहता है इसलिए जैसे हमें अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर बोलता है, कह रहा है गर्म पानी पीना चाहिए। तो आजकल आपको पता है 40 साल के बाद लोग गर्म पानी ज्यादा पीते हैं, और नसों में जो कह रहा है कि जब, और ये बाइबल भी बोलती है, जब आप लोग कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तो आप लोग थोड़ा कह रहा है कि जीवन को ज्यादा जी सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस बात के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यही नहीं जानते, कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि आफत, मैं बार बार बोलता हूं कि अंदर से नहीं आती, आफत ऊपर से आती है। बीमारियां अंदर से नहीं आती, ऊपर से आती हैं। मतलब आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को केयर देना चाहता है कि हम बार बार लोगों को वचन से इसलिए बताते हैं कि अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो आप उस बात को अमल करें और अपनी डायरी के अंदर नोट करें कि सच में आज मेरे जीवन में रुकावटें क्यों हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में रुकावटें हैं, बंधने हैं, बंधन पर बंधन पड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनके जीवन में रुकावट है। सुलेमान को जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं सुलेमान बुद्धिमान था, सुलेमान पैसे वाला था, उसके बाप पैसे वाला था। भाई साहब आप ये भी देखो सुलेमान के जीवन में रुकावटें कितनी थी। सुलेमान के जीवन में भी बंधन आया एक दिन, लेकिन सुलेमान 13 साल तक अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं लेकर आया, मायके में रखा। कारण क्या है? कह रहा है सुलेमान भी वो मंदिर और वो महल नहीं बना पाया। मतलब कि सुलेमान जो है 13 साल के बाद, कह रहा 13 साल में उसका मकान तैयार हुआ। आज बहुत सारे लोगों का कह रहा मकान तैयार नहीं हो रहा, 6 साल लग गए, फौजी है 13 साल लग गए। हो सकता है आप इंजीनियर हो डॉक्टर हो सकता है आपके पास पीआर हो, लेकिन आपके ऊपर कोई बंधन पड़ा है, आपके ऊपर कोई रुकावटें हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो रुकावट क्या है, तो आपका बंधन नहीं टूट सकता। यहां पर भी सुलेमान को नहीं पता है रुकावट क्या है, और यहां पर कह रहा है कि 13 साल लग गए। हो सकता है कि आप डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद भी, फॉरेन में जाने के बाद भी, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास मकान नहीं है भाई साहब। मतलब उनके पास पैसा है, दिमाग है, लेकिन शैतान ने उसको उलझा रखा, उसके पति को सारा दिन शराब पीता रहता है, मकान बनाना ही नहीं भाई साहब। अरे बहन की मदद कर देगा, बच्चों के लिए मकान बनाएगा नहीं। अरे ताऊ चाचों की मदद कर देगा, लेकिन मकान बनाएगा ही नहीं। बोलता है, कह रहा है कि आज इसका मतलब क्या है? ये रुकावटें हैं, ये उलझाने वाली आत्माएं, ये मतलब मकड़ी का जाल है। आज मैं इस जाल को आपके ऊपर से तोड़ कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है बार बार आपको, कह रहा है कि मैं बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर हूं, रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर सुलेमान जो है वो पूछ रहा है अपने बाप से, बार बार पूछ रहा है। सुलेमान कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे बता कि मेरे जीवन में ऐसी क्या कमी है, मेरे जीवन में ऐसी क्या रुकावटें हैं, मुझे बता। मैं आपको यही बता रहा हूं कि परमेश्वर से कह रहा है कि आपको पूछना है। कह रहा है इसने यहां पर पूछा, कह रहा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या रुकावटें हैं कि मैं मंदिर क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मैं अपने बाप की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पा रहा हूं। कि आज बहुत सारे लोग पूछते नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है कि जो लोग सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना में पूछने आते हैं तो उनके ऊपर से बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर
बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रहे कि आज कैसे, कह रहे कि ये बंधन आए हैं, कैसे रुकावटें आई हैं और ये कैसे जाएंगी। आज आपको ये सीखना है कि कैसे बंधन आते हैं, कैसे रुकावटें आती हैं, किन गलतियों के कारण रुकावटें आती हैं और किन बातों के कारण कह रहे कि वो रुकावटें चली जाती हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि अगर कोई गलती आप कर रहे हैं बार बार, तो अगर आज पश्चाताप करेंगे तो वो रुकावटें चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हमें ये सीखना है, यहां पर सुलेमान ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा तेरा बाप जो है बड़ा गुस्से वाला था, इसलिए वो मंदिर नहीं बना पाया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये 3 रुकावटें, कह रहा है कि कई लोग गुस्से वाले हैं, कई लोग कह रहे कि क्षमा नहीं कर पाते एक दूसरे को, ये भी एक रुकावट है आपके कामों में। और कह रहा है तीसरा, कह रहा है कुछ लोग प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, ये रुकावटें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पादरियों को पूछते रहते हैं कि पादरी साहब मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पाप है कि आज तक मेरे काम नहीं बने। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 कामों पर ध्यान देना। कह रहा है कि बहुत सारे लोग गुस्से वाले हैं। दूसरा, कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे इस बात के लिए कह रहे क्षमा नहीं करने वाले, एक दूसरे को हम क्षमा नहीं करते, इसलिए आपके कामों में रुकावटें 100% होंगी। चाहे आप किसी भी अनॉइंटेड प्रॉफिट से या कोई अनॉइंटेड पास्टर से और प्रेयर करा लो, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपको कि आपको क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है और वो बताना चाहता है आज आपको, कह रहा है कि मैं बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। कह रहे आपको सिर्फ 2 काम करने हैं अपनी लाइफ में कि सुबह शाम आपको परमेश्वर के पास आकर सुलेमान की तरह कह रहा है परमेश्वर से पूछना है। मैं कह रहा हूं सुलेमान सबसे ज्यादा रिच क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उससे बातें करता था। और सुलेमान क्या करता था? सुलेमान सुबह शाम आने के बाद कह रहा इस बात पर अमल करता था और परमेश्वर उसको बताता था कि बेटे ये जो गलती तेरे बाप ने की तू मत करना, ये जो तेरे सेनापति ने की ये तू मत करना, ये गलतियां जो उसने की तू मत करना। आज आपको नोट करना है इस वचन के अंदर कि ये गलतियां मेरे से कहां से हो रही है। दाऊद ने अपने जीवन के अंदर मतलब कि जब उसके घर में कह रहा कि अकाल पड़ गया, मतलब जब उसके देश में उसके राज्य में अकाल पड़ गया, तो उसी समय वो परमेश्वर से पूछने के लिए गया कि मेरे देश में पहले साल भी अकाल आया, दूसरे साल भी अकाल आया, तीसरे साल भी अकाल आया और कह रहा कोई ना कोई चक्कर तो है। अगर आज आपके जीवन में मतलब कि पिछले साल भी कह रहा इस महीने में रुकावट आई थी, अगले साल भी रुकावट आई थी, तो आपको परमेश्वर से पूछने की जरूरत है। और यहां पर जब वो पूछने के लिए गया तो परमेश्वर ने उसको बताया, बोलता है कह रहा कि तेरे घराने के अंदर, तेरे कह रहा इजराइल के अंदर शाऊल ने कह रहा कि गिबोनियों को मारा, इसका मतलब कह रहा कि मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए मैंने इनके ऊपर विपत्ति डाली है, इसलिए इनके कामों को मैंने रोक दिया है। इसलिए बहुत बार कह रहा है जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, इसलिए आपने मकान बनाना स्टार्ट तो किया था लेकिन आपका मकान वहीं रुका पड़ा है। आपने बिजनेस के लिए प्लान किया तो था लेकिन बिजनेस वहीं रुका पड़ा है। आज लोगों के घर में कह रहा बांझपन है, आज शराब है, प्रॉब्लम्स है, कह रहा आज भी हल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर रुकावटें कह रहा नहीं जारी तो लेकिन कारण क्या है? बहुत सारे लोगों को कारण भी पता लग जाता है क्योंकि बाइबल आपके कारण का उत्तर देने के लिए भरी पड़ी है भाई साहब, लेकिन आपको पता है कारण क्या है, लेकिन आप उस कारण के अंदर एक जगह फंस जाते हैं। आप जब दूसरों को बसाखी बना लेते हैं अपनी, तो कह रहा है कि उस समय फंस जाते हैं। यहां पर दाऊद भी कई बार अपने आप को कह रहा है कि दाऊद समझता था, दाऊद ने कभी अपने जीवन को बसाखी का सहारा नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद अपनी प्रार्थना को खुद करता था। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने आप को कह रहा है कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वो अपने मां को बोलते हैं, अपने बाप को बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। वो अपने पड़ोसियों को बोलते हैं, चर्च में जाते हैं तो विश्वासियों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन आप अगर दिन में अपने
अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते, दूसरों से प्रार्थना ज्यादा कराते हैं, तो आपके कामों में सबसे ज्यादा रुकावटें रहेंगी। याद रखना, बहुत लोगों के जीवन में रुकावटें क्यों हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रार्थना में टाइम नहीं देते, इसलिए उनके जीवन में करे कि वो प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। इसका मतलब कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई मकड़ी आपको जाल में डाल रही है, आपको पीछा कर रही है, और आप दूसरों को प्रेयर रिक्वेस्ट देकर चले जाते हैं। जॉब पर जाते हैं, मां तू प्रार्थना कर देना, स्कूल में जाते हैं, बाप तू प्रार्थना कर देना, अरे कहीं बाहर जा रहे हैं तू प्रार्थना कर देना। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो आप दूसरों को, अपने दोस्तों से प्रार्थना करा रहे हैं, लेकिन आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये सबसे बड़ी रुकावट है, कारण है, ये रीजन है। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं मुझसे कि मैंने बाइबल भी पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन आज भी मेरे जीवन में कारण क्या है? कारण, सबसे ज्यादा कारण क्या है? 3 कारण है। कहता आप गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बात में आपको गुस्सा आ जाता है, कह रहा नाराज हो जाते हैं। मैं बताऊंगा बाइबल के अंदर जो लोग नाराज हुए उनके काम रुक गए, और यहां पर कह रहा जिन्होंने क्षमा नहीं किया, और कह रहा इसका मतलब आप ऊपर से प्रार्थना करने वाले हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पाते। अगर ये हैबिट आज बाहर निकाल देंगे, मैं कह रहा हूं कि आज आपके पतीले में जितना भी दूध है वो सड़ने वाला नहीं है। आपको फ्रिज की जरूरत नहीं है, आप अपने पतीले को बाहर रखो, क्योंकि आपके पतीले को सुरक्षित करने वाला, आपके दूध को, आपके घी को, आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को, आपकी नसों को, आपकी मांसपेशियों को, आपके पैसे को सुरक्षा देने वाला इंसान नहीं है, ऊपर वाला है। आज वो खुदा आपके घर में, आज वो सुरक्षा का कवच मेरे बोलते ही देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर बार बार नुकसान हो रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, अपनी हैबिटों को बदलूंगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज ही मैं, कह रहा तेरी हैबिट को जब बदलता देखूंगा तो कह रहा आज मैं बंधन तोड़ दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहां पर बहुत सारे लोग कारण पूछते हैं लेकिन फिर भी नहीं पता, लेकिन यिर्मयाह 33:3 में पढ़ते हैं हम। हाँ, और उसमें देखो क्या लिखा, यिर्मयाह 33:3 में क्लियर लिखा, हाँ पढ़े, मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, यहां पर कह रहा है, क्लियर कह रहा है कि भविष्यता को परमेश्वर बता रहा है, बोलता है, कह रहा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, यिर्मयाह को बताया परमेश्वर ने, कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, कह रहा है कि मैं तेरी सुनकर, कह रहा है तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। इसका मतलब यहां पर परमेश्वर बताना चाहता था, मुझसे प्रेयर कर, तू नहीं जानता कारण क्या है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू नहीं जानता कि तेरे काम का कारण क्या है रुकने का, तेरा बिजनेस फ्लॉप होने का कारण क्या है, तेरा घर ना बनने का कारण क्या है, तेरे कोख में बच्चा ना आने का कारण क्या है। कह रहा है कि तेरी गंदी हैबिटें हैं। कह रहा है इसलिए, कह रहा है कि अगर तेरी हैबिटें साफ हैं तो तेरे पुरखों से वो हैबिटें चली आ रही हैं, तो आज कह रहा है कि उसको तोड़वाना जरूरी है। कह रहा है कि हमें पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे अंदर कौन सी हैबिट के कारण, कौन सी बातों के कारण, कौन से पाप के कारण, कौन सी गलतियों के कारण मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई है। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके ऊपर से, कह रहा है वो हैबिटें, कह रहा है जैसे ही आज वो निकलेंगी बाहर, मैं कह रहा हूं कि आप 5 दिन के अंदर नहीं, आप ओनली फॉर 7 डेज के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सुलेमान ने, कह रहा है जब अपने बाप की इच्छा को परमेश्वर को बताया प्रार्थना में, तो वो लग गया मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उसी समय वो परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, कह रहा कारण क्या है, मेरा बाप इसको क्यों नहीं बना पाया मंदिर को। और उसी समय उसके भी मंदिर में बनाने में बहुत रुकावटें आई, लेकिन उस समय वो जब अपनी पत्नी के लिए, कह रहा महल बना रहा था, तो 13 साल लग गए उसको, लेकिन परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर इतना टाइम क्यों, 20 साल बनाने में मंदिर लग गया और घर बनाने में 13 साल लग गया। हो सकता है आपको एक दुकान खोलने के लिए 13 साल लग गए हो, फौज की नौकरी लेने के लिए या शादी करने के लिए आपकी 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी उम्र 40 साल होगी। आप देख लो सलमान खान को ही देख लो, 40 साल हो गई है। अब मैं कह रहा हूं बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, लेकिन कारण क्या है, कहता है उनके ऊपर बंधन है, रुकावटें हैं, लेकिन उनके मां बाप बोलते हैं, कह रहे नहीं नहीं नहीं, कह रहे साडा बच्चे ने ना अभी जो है, कह रहे कि अभी कुछ बनना है। लोग शैतान उनके दिमाग में डालकर रखता है, बोलते हैं अभी वो पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, अभी वो स्टैंड होना चाहते हैं। भाई साहब, माँ बाप ही उनको ये सिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्टैंड करने वाले बच्चे नहीं है, स्टैंड करने वाला परमेश्वर है, और वो स्टैंड करके जाएगा आज रात आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो बोल रहा है मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, करे तू कई बातों को नहीं समझता है, तू कई बातों को नहीं समझती है, करे कि इसलिए
मुझसे बात कर रहा कारण क्या है। अगर आपके घर में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप परमेश्वर को पूछो। दाऊद ने पूछा, परमेश्वर ने बताया। शाऊल कह रहा तेरे इजराइल के अंदर उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, गिबोनियों को मरवा दिया। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि आज किसी ने किसी को कह कि आज भी क्षमा ना किया हो। यहां पर सुलेमान ने जब पूछा परमेश्वर से तो परमेश्वर ने कहा कह रहा कि तेरे परिवार के अंदर कह रहा है कि तेरे बाप से मैंने मंदिर इसलिए नहीं बनवाया, कहता है क्योंकि उसने बहुत लोगों की हत्याएं की हैं। वो क्या करा, बहुत गुस्से वाला था। वहां पर लिखा कि वो बोलता है कह रहा है कि तेरा बाप जो है वो बहुत गुस्से वाला था, क्रोधी था। मतलब कि जैसे ही दीवार खड़ी हुई और उसके बाद किसी ने उसकी बुराई भी कर दिया और कुछ कह भी दिया तो वो उसी समय अपने सैनिकों को लेता था और युद्ध करने चल पड़ता था। आज भी बहुत लोगों के अंदर यही गंदी हैबिट है कि मैं दाऊद के गंदा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक हैबिट है गुस्से वाली। और आज लोगों के अंदर हैबिट है, बोलते हैं किराने की दुकान खोलते हैं और इसी समय नौकर रख लेते हैं, बोलते हैं, और जब नौकर की थोड़ी सी गलती पता लगती है तो बोलते हैं कह दुकान बाद में खोल लेंगे, आज पहले मैं नौकर को ही सीधा करके आऊंगा, आज मैं पड़ोसी को ही सीधा करके आऊंगा, अरे मेरी दुकान चले ना चले लेकिन पहले मैं तेरी टांग तोड़ के आऊंगा। आज लोगों के विचार ये है, इसका मतलब उनकी दुकानें आज ना चलने का कारण यही है, आज उनके बिजनेस ना चलने का कारण उनके क्रोध की हैबिट है। अगर आज भी गुस्सा था, मतलब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर ने प्लान किया हुआ था सुलेमान से बनवाना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अगर आप गुस्से वाले हैं तो परमेश्वर आपका कोई भी अगर उसने अनॉइंट किया हुआ है आपको, मैं कह रहा हूं कि वो अपना राजपाट, वो कह रहा है कि उसका राजपाट जो उसको मिलना है, जो उसको बिजनेस मिलना है, जब आप मां के पेट में पैदा हुए थे और जब आपने परमेश्वर के यहां पर जिंदगी जब आप जी रहे हैं, तो इंसान जब धरती पर आया उसके बाद से ही परमेश्वर ने पैदा होते ही प्लानिंग कर लेता है कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी आज्ञाएं परमेश्वर को और ज्यादा आपकी ओर मोड़ सकती हैं, परमेश्वर का मन चेंज करा सकती हैं। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का मन चेंज कराते हैं। लेकिन यहां पर सुलेमान ने कह रहा कि सुलेमान कहता मेरे बाप ने को तूने वादा किया था। एक जगह मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उसमें क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा, दाऊद तू मुझे कब तक खरा तंबू में लिए फिरता रहेगा, करा कब तू मुझे हाथ के अपने करा घर में ले चलेगा, करा छत वाले घर में ले चलेगा। इसका मतलब कौन, परमेश्वर की इच्छा थी कि दाऊद के द्वारा मैं उसके घर में जाऊं। आज औरतें बोलती हैं कि पतिदेव तू मुझे कब तक किराए के मकान में रखेगा, तू मुझे क्यों नहीं लेकर जाएगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मकान नहीं बना पा रहे। बेशक आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर ये हैबिट है। और यहां पर दाऊद से परमेश्वर इच्छा रखता था कि मैं इसके द्वारा छत के मकान में जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर उसके बाद तू सुलेमान के कहने से क्यों गया। अरे सुलेमान से क्यों बनवाया परमेश्वर तूने, क्योंकि वो क्रोधी था, वो गुस्सा कर जाता था बड़ी जल्दी जल्दी। मतलब इन बातों के लिए आपको सीखना है। अगर आपको बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो प्रोग्रेस है वो 5 महीने में नहीं, वो कई बार 2 साल भी लग सकते हैं। इसलिए आपको इस हैबिट को छोड़ना है। अगर आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, आज लोग एक ऑफिस में काम करते हैं लेकिन एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, ये दूसरा कारण है। यहां पहला कारण परमेश्वर ने दाऊद को सुलेमान को बता दिया करा कि, और दूसरा क्षमा का, क्योंकि वो क्षमा नहीं कर पाता था। दाऊद के अंदर भी कई लोगों को वो क्षमा नहीं कर पाया और उसने अपने अंदर खुंदक रखी। उसने कहा जब वो मरने वाला था, सुलेमान को बुलाया और बोलता है करा बात सुन, कहता है इसने शाऊल के पोते ने कहता है मुझे श्राप दिया था पहाड़ी पर, कहता है इसको याद करना, कहता है बुद्धि से मारना। मरते वक्त भी उसको क्षमा नहीं कर रहा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कारण है ये, कहता है कि उनकी जीवन में आज भी चंगाई नहीं हो रहा। अगर आज भी अगर कोई प्रॉब्लम्स खड़ी है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके अंदर वो हैबिट्स हैं। इस बात को 3 बातों को लिख लेना, राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पहला कारण यही कह रहा है कि आपको कह रहा है कि बहुत गुस्से वाले हैं। कह रहा है कि छोटी छोटी बात में अगर गुस्सा आता है तो आपके रुकावटें आपके पास खड़ी हैं। मैं कह रहा हूं दूसरा कह रहा है कि आप प्रार्थना में नहीं बैठते तो अगर आपके पास प्रार्थना में बैठने का टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके कामों में रुकावटें आ जाएंगी। तीसरा कह रहा है कि अगर आप
क्षमा नहीं कर पाते किसी को, तो कारण है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके लाइफ में कह रहा रुकावटें इसीलिए पड़ी हैं। लेकिन अगर आज आप ये 3 कामों से तौबा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आप कह रहा कि वो बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज ही एक नया बिजनेस खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। सुलेमान ने इस बात को माना और सुलेमान ने खुद कहा सेनापति को, बोलता है मेरा बाप बहुत गुस्से वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उससे भवन नहीं बनवाया। और सुलेमान जब प्रार्थना करने के लिए गया, उसने इस बातों को समझ लिया, उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। सुलेमान ने फिर कह रहे क्षमा करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके किस्से पढ़ते हैं कि वो न्याय करता था और बहुत बार क्षमा करता था। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, बहुत राजा सुनते ही इसको आग में डलवा दो, इसको खड्डे में डलवा दो, इसका गला काट दो। परमेश्वर चाहता था शत्रु को मार दिया जाए, लेकिन परमेश्वर आपकी हैबिट के अनुसार काम करता है। वो जानता है कि दाऊद को कह रहा है कि अगर वो खटकता रहेगा आदमी, तब तक कह रहा है दाऊद राजपाट नहीं चला पाएगा। कई बार परमेश्वर आपको जानता है मसीह लोगों को कि कह रहा है कि जब तक वो बंदा कहता है मेरे घर से अलग नहीं होगा, मेरे सामने रहेगा, तब तक कह रहा है कि ये काम नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर आपके चर्च में से कुछ लोगों को हटा देता है। इसलिए परमेश्वर पादरियों के सामने से विश्वासियों को हटा देता है। कई बार ऐसे लोग आपके बिजनेस में से उन लोगों को हटा देता है। लेकिन परमेश्वर हटा देता है, लेकिन क्या आप उन लोगों को देखो, क्या वो लोग डाउन हो गए? अगर वो आज पाप में है तो वो डाउन हो गए। अगर वो उन्होंने बाहर जाकर दूसरी जगह जाकर अगर अपने आप को सही संभाला है, तो याद रखना कि वो लोग भी प्रोग्रेस करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रोग्रेस देने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं करते तो आज भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं करते तो आज भी रुकावटें खड़ी हैं, आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, और परमेश्वर की स्तुति करने वाला और उसकी बात को मानने वाला जाए कहीं से कहीं। आज रात तुम कह रहा इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप तरक्की करने वाले हो, आज आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, जब हम देखते हैं मत्ती के 6:5 में 15 में क्लियर लिखा कह रहा है कि वहां पर बोलता है जब तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, वहां पर है जब तुम दूसरों की गलतियां क्षमा करोगे तब मैं तुम्हारी गलतियां क्षमा करूंगा। इसका मतलब कि पहले आपको गलती क्षमा करनी है। कई लोगों के अंदर एटीट्यूड बहुत है और वो बोलते हैं कह रहे ना कह रहे पहले ये मेरे से माफी मांगेगा तब इसके साथ बात करूंगा, तब मैं इसके साथ बात करूंगी। अरे अच्छा, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको सम्मान देना है। कहता है अगर आप लोग कह रहे इस बात को समझते हैं कि दूसरों को क्षमा करने वाले हैं और दूसरों को माफ करने वाले हैं, यहां पर यीशु मसीह ने नए नियम में लिख दिया, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल बोलती है कि वो पुराने नियम से लेकर अल्फा ओमेगा, अगला पिछला आदि और अंत, जो कल था, जो है, जो आने वाला है, वो आ चुका है। कह रहा है कि वो सदा एक सा है। कहता है वो परमेश्वर है और आपकी कह रहा है उसका स्टैंडर्ड है। कहता है कि अगर आप उसके स्टैंडर्ड के साथ अगर चलना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको झोपड़ी से बंगले में लेकर जाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने वाला है। यहां पर सुलेमान का स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बना। सुलेमान प्रार्थना में गया, सुलेमान ने प्रार्थना किया, और मैं एक जगह पढ़ रहा था, सुलेमान ने बड़ी ब्लेसिंग लिया, और लेकिन वो क्षमा करने वाला भी था और वो लोगों को क्षमा भी करता था। अगर आज आप क्षमा करने वाले हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी प्रोग्रेस करने वाला है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं एक लाला से मिल रहा था और वो लाला मुझे बता रहा था, वो बोल रहा था, कहता मेरे बाप ने मुझे एक बात सिखाई है। कहता है कह रहा है जब दुश्मन कह रहा के बढ़ जाए तो कहता है कह रहा उलझना नहीं चाहिए। कह रहा दाऊद क्या करता था, उलझता रहता था। कह रहा डिसीजन लेना चाहिए, कह रहा मेल मिलाप करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। कह रहा अगर आपको किसी स्थान में बिजनेस करना है तो लाले लोगों की एक पॉलिसी है, जो बढ़िया लोग होते हैं उनकी पॉलिसी है कि आज वो पूरी इंडिया के अंदर कामयाब क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं। वो उनकी पॉलिसी है, ये उनके माँ बाप ने उनको एक बात सिखाई है, बेटे माफ कर देना अगर तेरा पैसा नहीं दिया। मैंने देखा मेरे गांव में एक लाला था, उसके 75,000 रुपए मार लिए एक आदमी ने। मैं उस समय छोटा सा था और उस समय के 75,000 रुपए बहुत होते थे। और वो लाला को मैंने उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं उसको बोलता था, मैंने कहा तेरे पैसे नहीं दिए इसने। कहता कोई बात नहीं, कहता यार माफ कर। कहता कोई बात नहीं, एक दिन आएगा वापस दे जाएगा। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि वो माफ कर रहा है उसको। और पर मैंने देखा थोड़े साल के बाद उसका बच्चा विदेश में और उसने गांव में बड़ी कोठी लगाया। आज लोग उससे ब्याज पे पैसा लेते हैं। मतलब कि आज की बात कह रहा हूं, 2020 की बात मैं कह रहा हूं, और मैं 7 साल पहले उसको, 8 साल 10 साल 15 साल पहले उसको देख रहा हूं और उसके नेचर को देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर
परमेश्वर बढ़ाने वाला है। अगर आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं तो मैं कह रहा हूं आज रात आपकी प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल नहीं रोक सकता आपकी प्रमोशन को। अगर आप तक की प्रमोशन नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना है आपकी प्रमोशन कराकर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें कि हां मेरा परमेश्वर है। आप प्रमोशन को लेना पड़ता है, प्रमोशन करानी पड़ती है। प्रमोशन किसी की नहीं होती भाई साहब। आप अच्छा काम करके दिखाओगे सरकारी नौकरी में, आपकी प्रमोशन करेगा ऑफिसर खुश होके। अगर आप ऑफिसर के साथ बदतमीजी करोगे, उसकी बात को नहीं मानोगे, प्रमोशन ही होगी, डिमोशन होगी, मैं कह रहा हूं नीचे जाओगे। परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है तुझे नहीं जानता, यिर्मयाह को बोलता है बहुत बातें तू नहीं जानता है, बड़ी कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। और इस कारण से कह रहा है तू लोगों को बताना, राजाओं को बताना, और कह रहा है उनको बताना, और कह रहा है कि उनका फ्यूचर बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग यिर्मयाह की तरह भविष्यवक्ता बनना चाहते थे, बहुत लोग जो है यशायाह की तरह भविष्यवक्ता बनना चाहते थे, लेकिन यशायाह और यिर्मयाह की तरह ये गुण नहीं थे उनके अंदर। इसलिए परमेश्वर ने उनकी भविष्यवाणियों को उनके मुंह से झूठा करा दिया, मतलब कि परमेश्वर ने उनको पीछे हटा दिया। कारण क्या कह रहा हूं, अगर आपके अंदर गुण है, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़े प्रॉफिट भी बन सकते हैं, एक बड़े पास्टर भी बन सकते हैं। आज रात आप, मैं कह रहा हूं 10 आत्माएं बचा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कल से आप कह कि आप बोलेंगे और पतरस और पौलुस की तरह 4 मिनट में 4000 आत्माएं बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह कभी भी एक आत्मा, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने 5 मिनट में 5000 आत्माएं बचाई। यीशु मसीह अनॉइंटेड पर्सन है। कहता है अनॉइंटेड होने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्लेसिंग लेने के लिए क्या करना पड़ता है। कह रहा आपको परमेश्वर के वचनों के अधीन रहना है कि परमेश्वर हां मैं इस हैबिट को मानूंगा। मैं देख रहा था कि 2 औरतें थी, एक जठानी और एक दरानी। आज से 8 साल पुरानी बात है कि वो मेरे चर्च में आई और कोई लेकर आया उनको, और बड़ी बार मतलब कि वो प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करवा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। और उसी समय वो बार बार कहने लगे, तो उसी समय मैंने परमेश्वर के सामने 2 काम किए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बार बार रुकावटें आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको 2 काम करने। अगर रुकावटें नहीं जा रही, मतलब आपने हैबिट देख लिया कि आपने 3 हैबिट अगर आपके अंदर है, क्रोध है, बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है आपको, आप और दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, तीसरा आप प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, तो आपको इन बातों को समझना है, इस हैबिट को करा परमेश्वर से माफी मांगना है और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये औरतें जब नहीं ठीक हुई, इन दोनों बहनों में दुष्ट आत्मा, मतलब जेठानी में भी दुष्ट आत्मा और दरानी में भी दुष्ट आत्मा, और ये बहुत ज्यादा खेलती, मेरे चर्च में आती और बहुत खेलती। और उसी समय किसी ने इसको बताया कि वहां प्रोफेट बजिंदर के पास चले जाओ। जब मैं करनाल में सेवा करता था और जब मैंने प्रार्थना किया तो वो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसी समय जब उसका पति बार बार करने लगा, लेकिन वो मैंने देखा परमेश्वर ये इतने दिन से मेरे चर्च में आ रहे हैं और मैंने इनके लिए फास्टिंग किया और 2 काम किए। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि 2 काम कर, एक प्रार्थना कर और एक फास्टिंग कर, क्योंकि जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा कि कठोर दुष्ट आत्माएं ऐसी जाति करे सिर्फ प्रार्थना और उपवास से जाती हैं। और मैंने उस समय प्रार्थना और उपवास किया। मैं वही बात बता रहा हूं कि अगर आपको दुष्ट आत्मा नहीं लग रही, अगर आपके बिजनेस में आपको दुष्ट आत्मा लग रही है, आपके बच्चों की पढ़ाई में दुष्ट आत्मा लग रही है, आप पीआर लेने के लिए जा रहे हैं, पीआर नहीं मिल रही, दुष्ट आत्मा लग रही है, गवर्नमेंट जॉब आपने 4 बार ट्राई कर ली, इसका मतलब दुष्ट आत्मा आपके कामों में खड़ी है। तो आपको कह रहा है, यहां पर मरकुस 9वां अध्याय बोलता है, क्लियर कहता है, कह रहा है कि आपको कह रहा है कि ऐसी जाति, ऐसी दुष्ट जाति को बोलता हूं, कह रहा है ऐसी दुष्ट आत्माएं, कह रहा है ऐसी दुष्ट आत्माएं, कह रहा है बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकाल सकते आप। तो आपको करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, कह रहा बैसाखी वाली प्रेयर करते हैं, बहुत लोग दूसरों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे देते हैं। ओ भाई साहब, बैसाखी वाली प्रेयर करना छोड़ो। आज आपको बैसाखियों के नहीं, आज आपको कोच की जरूरत है। मैं आज आपका कोच बनकर आपको कह रहा सिखा कर जा रहा हूं कि आप घर बैठकर भी प्रार्थना करोगे। आज रात आपके काम खुलने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको बैसाखी नहीं बनना। मैं कह रहा हूं बैसाखी वाली प्रेयर नहीं करना। अगर बैसाखियों वाली प्रेयर आप जब भी आप कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बैसाखियों की तरह आपका बिजनेस चलेगा, बैसाखियों की तरह आपके बच्चे चलेंगे। मतलब रीजन है ये, कह रहा है आज भी पढ़ाई में बैसाखी की तरह चल रहे हैं, आपको सहारे की जरूरत पड़ रही है। बहुत लोग बच्चे नकल मारते हैं दिखाइयो पेपर में, इसका मतलब बैसाखी वाली, बैसाखी की जरूरत पड़ रही है आपको। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप लोगों से सलाह ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपके बिजनेस में बैसाखियां क्यों है? कह रहा इसलिए क्योंकि आपने अपनी प्रार्थना में बैसाखियां बनाई हुई हैं अपनी। कह रहा मम्मी आजा प्रार्थना कर दे मेरे लिए, बाप आजा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, पड़ोसी आजा मेरे लिए प्रार्थना कर दे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
कह रहा है कि दाऊद ने इन बातों को सीखा। कहता है कि अगर आप प्रार्थना में खुद बैठना स्टार्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर इन औरतों को लिए कह रहा जब इनकी समझ में नहीं आया तो मैंने प्रार्थना किया, 2 काम किए उस समय, प्रार्थना किया और फास्टिंग किया और परमेश्वर से पूछा, सुलेमान की तरह पूछा, दाऊद की तरह पूछा कि परमेश्वर के कारण क्या है, इनको चंगाई क्यों नहीं मिल रही है। और परमेश्वर ने मुझे बताया, बोलते हैं कह रहा कि ये सबसे बड़ा कारण है मत्ती 6:15 पढ़। और जब मैंने पढ़ा उसमें क्लियर लिखा, कह रहा कि जब तुम दूसरों की गलतियां क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी गलतियां क्षमा नहीं होंगी, तुम्हें भी चंगाई नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए भी छुटकारे नहीं होंगे। और यहां पर उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने वचन को पढ़ा तो मैं अपने मामा को कभी क्षमा नहीं करता था। मैंने सबसे पहले अपने मामा को क्षमा किया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे 5,000 का कोट नहीं दिलवाया मेरी शादी में। मुझे गुस्सा आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यही बातें बता रहा हूं, हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाते हैं। मम्मी ने मुझे जूते नहीं दिलाए, हम गुस्सा कर जाते हैं। मुझे, अरे मेरे भाई ने मुझे टीवी नहीं दिलाया, कार नहीं दिलाई, और लोग नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। मैं क्षमा मांगे आज। मैं कह रहा हूं एक क्षमा कह रहा सबसे बड़ा दान है, याद रखना। कह रहा कि आप दान करते हैं लेकिन ये दान आपके लगते नहीं है कई बार। कह रहा क्यों? क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने एक जगह कहा, कह रहा कि जब तू भेंट चढ़ाने आए, जब तू दान करने आए तो कह रहा है पहले अपने भाई से मेल करके आना, कह रहा है पहले क्षमा मांग कर आना, कह रहा तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। ये परमेश्वर है। और आज अगर आज भी आपके कामों में कोई रुकावट है तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज आपका किया हुआ क्षमा का दान आज महादान कहलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप एक बड़ी दान को देखने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आपको इस बात को रिसीव करना है, अपने अंदर रिसीव करो अपने आप को कि परमेश्वर आज से मैं इन गलतियों को नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं पता लगा, मैंने जब उन दोनों बहनों को बताया, दोनों जठानी दरानी को बताया कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे। क्या कारण था? सिर्फ करे उसकी जमीन का हिस्सा ज्यादा ले लिया था उसने, और उसके बांटे में ज्यादा आ गई थी और वो एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रही थी। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने जब उसको बताया तो उसी समय वो अंदर से चिताने लगी। और बड़ी जेठानी जो थी बोलती, करी मैं इसको माफ नहीं करूंगी पास्टर, अरे चाहे तू करे कि यहां पर प्रार्थना कर या ना कर, मैं ठीक हूं या ना ठीक हूं, करी पूरी दुनिया को क्षमा कर दूंगी पर अपनी दरानी को क्षमा नहीं करूंगी। उसके अंदर बड़ा गुस्सा आ गया। और उसी समय मैंने कहा भाई साहब दरानी से बात करते हैं। दरानी से बात किया, मैंने कहा बहन जी तू ही क्षमा कर दे। वो बोलती करी कि मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, करी काट दूंगी, मार दूंगी, तन्ने नू तन्ने मुंह। मतलब कि आपके हरियाणा में बोलते हैं, पंजाब में भी यही स्टाइल है, पंजाब में भी यही है कि मैं नू छड्डांगा नहीं, एंज कर देंगा, औंज कर देंगा, फलाना कर देंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एंज पेंज कुछ ना कर तू हुण। कहता है कि हुण तू प्रभु च आ गया है। कहता है कि हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को बोल रहा है हुण मैं यूं कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, हुण अब ना करो फलाना फलाना, अब तो तुम परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर बसा लो। अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आज आपको अपने आप को डाउन करना पड़ेगा, अपने आप के अपने मन को मारना पड़ेगा। कह रहा है परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। और इन्होंने कह रहा जब ये नहीं चंगाई मिली तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आपको कहीं और चर्च में चले जाओ, आपको मानना तो है नहीं मेरी बात। मैंने कहा अगर आप क्षमा नहीं करते मैं आज के बाद आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगा। और उसी समय वो जठानी नहीं मेरे पास आई, लेकिन वो दरानी मेरे पास आई और वो बोलती है मैं आज आपसे माफी मांगती हूं और प्रभु से ही माफी मांगती हूं और मैं अपनी जठानी को माफ करती हूं। और आज आपको बता रहा हूं कि वो मेरे चर्च के अंदर वो पास्टर है लेडीज, आज 7 साल के बाद बता रहा हूं कि वो आज सेवा कर रही है करनाल के अंदर। मतलब ये परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। अगर आप एक क्षमा का दान करना जानते हो तो मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर महादान करने वाला आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं दान में देता है बच्चे, दान में मिलती है नौकरियां। अरे बड़ी पढ़ाइयां घर के भी नहीं मिलती, बहुत लोग खाली घूम रहे हैं। अरे बड़े बड़े मैकेनिक है, बड़े कुछ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन बच्चा आज भी नहीं है। बड़े टैलेंटेड है, बड़े जोरदार बिल्डर है, लेकिन बांझपन है वो लोग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपके अंदर ये क्षमा का दान है तो आज परमेश्वर से कुछ दान लेकर जा रहे हो। आज आपको बच्चा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज आपकी जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आज आर्थिक तंगी लॉकडाउन में भी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैंने फिर कहा भाई साहब, मैंने कितनी बार कहा जो मुझे ऑनलाइन चर्च देखते हैं उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उनके लिए वायरस है ही नहीं।
जाओ, मैं घोषणा कर रहा हूं इस बात के लिए, मैं उन लोगों को बोलता हूं, और मेरे लोग अगर मुझे टेलीफोन पर क्या, मेरे प्रेयर टावर पर क्या, ईमेल पर बताते हैं कि पास्टर जी कि आपसे प्रार्थना किया था पूरे इंग्लैंड के अंदर। मैं आज आपको गवाही सुना सकता हूं कि इंग्लैंड के अंदर एक औरत को कहा था तेरे आसपास हजारों लोग मरेंगे, और वो डॉक्टर और नर्स जगह पर काम करते थे, और डॉक्टर क्या, नर्स क्या, बहुत लोग मर गए, लेकिन वो परिवार को कभी कहते हमने मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, लेकिन जिंदा रहे। परमेश्वर का आत्मा बचाने वाला। याद रखना, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप मास्क ना लगाओ, आप सरकार की बात ना मानो, आप मानो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। लेकिन यहां पर लेकिन बाइबल बोलती है अगर आप परमेश्वर के कानून को मानते हो तो मेरे कानून को कौन मानेगा? कह रहा है तुम्हारा बाप मानेगा। अरे जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां मानने के लिए तैयार है, अरे अब्राहम, इसहाक, याकूब मानने के लिए तैयार थे, तो कह रहा है तभी परमेश्वर ने काम खोले। इसहाक को कहा तेरे बाप ने मेरी बात मानी और तू मेरी बात मानता है, चाहे दुनिया के लिए अकाल होगा। जब वो बीज बो रहा था तो उसी समय लोग हंस रहे थे, बोलते बेवकूफ कहीं का, कह रहा 3 साल के लिए काल पड़ा है, कह रहा इस खेत में बीज नहीं बोना, कहते दूसरे देश में चलेंगे, दूसरी धरती पे जाएंगे, कह रहे ये बीज बो रहा है। अरे नूह जब गाड़ी तैयार कर रहा था, कह रहे बेवकूफ कहीं का, कह रहा इतनी गर्मी का मौसम है और कहीं भी मौसम आजकल टीवी भी नहीं बता रहे कहीं कोई बाढ़ आने वाली है, बाढ़ तो आगे आने वाली है, अभी तो आने नहीं वाली, कह रहा इसको तो है ही नहीं, कह रहा इस साल तो बाढ़ आनी नहीं। नूह कह रहे बेवकूफ, कह रहे तू किश्ती क्यों बना रहा है? और नूह जब किश्ती में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया, बोलते कह रहे बेवकूफ है ये कहीं का। कह रहा क्यों? कह रहे अरे लोग आज आपको बेवकूफ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना कहां परमेश्वर के कानून को मानने वाले लोग बेवकूफ नहीं है, इंटेलिजेंट है। और आज रात से परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर आपकी प्रमोशन करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है, रुकावटें टूटती नहीं है, तोड़नी पड़ती है चर्च। रुकावटें, बंधन टूटते नहीं है, तुड़वाने पड़ते हैं चर्च। आपको बंधन तुड़वाना है। और सुलेमान कहां गया? प्रार्थना करने के लिए गया। जब वो 13 साल हो गए अपनी पत्नी के लिए महल नहीं बना पाया, प्रार्थना करने के लिए गया। जब भवन नहीं बना पाया, प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने कहा तेरे बाप ने ये गलतियां की थी, और भेंट चढ़ाई उसने उस रात, और परमेश्वर ने उसके ऊपर से वो बंधन तोड़ दिए। और उसने कहा परमेश्वर मेरे बाप की भी कोई गलतियां हो तो क्षमा करना, मेरे दादे परदादों ने भी अगर कोई गलतियां किया हो क्षमा करना। मैं याद रखना कि क्षमा मांगना और क्षमा करना, कहता है कि दोनों ही बराबर हैं, लेकिन आपको क्षमा भी करना है और क्षमा भी मांगना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप क्षमा मांगते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का गेट खोलने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में, बंद पड़े दरवाजे आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और आपके लिए खुलने वाला है। दानियल 9:3 को हम पढ़ते हैं और वहां पर क्या लिखा? मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी रुकावटें नहीं गई, जब आप दानियल 9:3 पढ़ते हैं तो आज रुकावटें वो जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। हाँ, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये वचन मैंने इसलिए पढ़ा है कि इस वचन का मतलब ये है, कह रहा है कि अगर आपको मंत्री या कोई लीडर या मिनिस्टर, आपको कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी पोस्ट पर जाना है तो इस तरीके से प्रार्थना करना। वैसे नॉर्मल तरीके से प्रार्थना कर सकते हो आप, हालेलुया हा 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 आमीन। मुझे पता है कई लोग 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग गिटार वाली प्रार्थना करते हैं, सोना दे दे, चांदी दे दे, आमीन पे लंबा खींच देते हैं ना। आपको बता रहा था अभी कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा, कह रहा कि अगर आपने प्रार्थना के अंदर, कहता है अपने आप को, कह रहा कि लोगों को बसाखी नहीं बनाया है, कह रहा खुद आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुलेमान ने यही काम किया। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना में 3 काम करने हैं आपको। कह रहा कि आज आपको, कह रहा कि क्षमा करना है लोगों को, और उसी समय कह रहा दूसरा काम क्या करना है? कहता है आपको प्रार्थना में बैठना है। कह रहा कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर काम करेगा। दानियल की प्रमोशन का राज था कि वो अपने आप प्रार्थना में बैठा। बहुत सारे लोग प्रार्थना में इसलिए नहीं बैठते, ज्यादा बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते। मैं किसी की गवाही सुन रहा था, कह रहे कि जी जब मेरा बच्चा ज्यादा ही प्रार्थना करने लगा, ज्यादा ही बाइबल पढ़ने लगा, ऐसा ना हो कहीं ये पास्टर ही बन जाए। मतलब कुछ लोगों को डर रहता है कि शायद कहीं ये पास्टर ना बन जाए। मैं कह रहा हूं कि देखो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है? मिनिस्टर है अपने देश में। और आप दाऊद को देखते हैं, प्रार्थना करने वाला कौन है? कह रहा दाऊद, कह रहा है कि पहले सिक्योरिटी का काम करता था, गेट खोलता था मंदिर का, लेकिन उसके बाद उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। मतलब परमेश्वर आपको, बच्चों को आपके राजा बनाना चाहता है, मिनिस्टर बनाना चाहता है। प्रार्थनाएं आपको, कह रहा है कि प्रमोशन पर लेकर जाती हैं। यहां पर दानियल
दानियल एक बड़ा मिनिस्टर है, यूसुफ एक प्रधानमंत्री है, लेकिन कौन है? प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना में टाइम बिताने वाला। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं आज रात। अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को ये बातें सिखा रहे हैं और जो ऑनलाइन चर्च को की बातों को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस कलाम को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपकी प्रमोशन होने लगेगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक फैसला लेना है कि हां, परमेश्वर जैसे दाऊद ने किया, जैसे पवित्र आत्मा डैनियल ने किया, जैसे यूसुफ ने किया, कि वो प्रार्थना में कह रहा 2 काम करते थे। कह रहा कि वो रोते थे प्रार्थना के अंदर, गिड़गिड़ाते थे और फास्टिंग करते थे। दानियल ने कह रहा 21 दिन की फास्टिंग किया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। मैं आज आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हम लोग प्रार्थना करने में जब ढीले हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा काम करना बंद कर देता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोरा कह रहा है जब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। हम सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान के जगह में मैं देख रहा था पहले राजा उसके 9:3 में भी कि वहां पर जब वो रोया और गिड़गिड़ाया, उसने जब हाथ उठाए और वहां लिखा कि जब उसने प्रार्थना किया गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसका राजपाट में जो कमी आ रही थी, मतलब महल बनाने के लिए पैसा चाहिए था और मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए था। आज मतलब कि पादरी क्या, विश्वासी क्या रोते रहते हैं, बिजनेसमैन क्या कई बार रोते रहते हैं कि यार हमारे काम क्यों नहीं खुल रहे, मतलब हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने प्रार्थना में रोया, गिड़गिड़ाया और हाथ उठाए तो परमेश्वर ने उसको दूसरी बार दर्शन दिया। इसका मतलब पहली बार भी उसने दर्शन लिया जब चर्च बनाना था, नहल तैयार करना था। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो पहले परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ और उसके बाद पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रिजल्ट देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब वो गिड़गिड़ाया तो परमेश्वर ने उसके पास शिवा की रानी को भेज दिया, मतलब दूसरे देश से एक विजिटर भेज दिया उसके पास। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात एंजल भेजने वाला आपकी मदद करने के लिए, बहुत सारे लोगों का मन खोलने वाला परमेश्वर, आपके बिजनेस चलने वाले हैं, आपके लिए जॉब आने वाली है। मैं कह रहा हूं आज रात जब आप ये फैसला लेते हैं कि हां परमेश्वर मैं आज से फास्टिंग और प्रेयर करूंगा, लेकिन प्रेयर में कह रहा कि वो 5 मिनट की प्रेयर नहीं, मैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रो रो कर परमेश्वर से अपना हक मांगूंगा, और क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं और बसाखियों की जरूरत मेरे को नहीं है। आज फेंक दो उन बसाखियों को, आज फेंक दो उन चीजों को, कि आज फेंक दो उन गंदी हैबिटों को। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको कोच बनाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके बाहर कह रहा है जाने पर, आज रात जब आप गेट खोलेंगे वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि एक प्रोग्रेस को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर दानियल जब हम 9:22 और 23 को पढ़ते हैं, हम एक सीक्रेट देखेंगे कि ये सीक्रेट दे रहा हूं मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का, कि बाइबल के अंदर जिन लोगों ने इन सीक्रेट को लिया तो वो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री बने, वो मंत्री बने, मिनिस्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके अंदर एक बेस्ट आत्मा अंदर आने वाली है, बेस्ट आत्मा। ये सीक्रेट है, यहां पर बाइबल खुद बता रही है कि सीक्रेट का राज क्या है। आपको सुनना है ध्यान से। हाँ पढ़ें। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। सुनो, देखो यहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि ये 21 दिन का फास्टिंग कर रहा था। इसने 21 दिन के फास्टिंग क्यों किए? इसने परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कह रहा बंधन तोड़वाने के लिए, कह रहा रुकावटें दूर करवाने के लिए, शत्रुओं को दूर करवाने के लिए इसने क्या किया? इसने कह रहा है फास्टिंग किया 21 दिन का। मैं कह रहा हूं अगर रुकावटें आ रही हैं, मैं कह रहा हूं 21 दिन का फास्टिंग करो, आज ही बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ा बंधन है, बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा काम चाहिए, कह रहा 21 दिन की फास्टिंग करो। छोटा काम चाहिए 3 दिन की फास्टिंग कर लो भाई साहब। मैं कह रहा हूं उससे भी बड़ा काम खुलवाना, 40 दिन की फास्टिंग कर लो, लेकिन आपको डिसिप्लिन में होकर करना है। दानियल ने जब फास्टिंग किया तो मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूं बाइबल का, कि यहां देखो लिखा स्वर्गदूत कब आया। हाँ फिर से पढ़। जब गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। कह रहा है, देखो कौन कह रहा है? जिब्राइल स्वर्गदूत कह रहा है जब तू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। इसका मतलब कि ऐसे नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना देखता हूं मैं, रट्टाफिकेशन ये कर रहा था। हाँ मेरे खुदा मुझ पर दया कर, मेरे परमेश्वर, रो रो कर जब इसने दुआएं किया और लिखा इब्राहिम स्वर्गदूत ने कहता है उसको बताया सीक्रेट। कहता है जब तू रो रहा था ना, कहता है ये वाला नहीं कि परमेश्वर हाँ ठीक है ठीक है, कहता है जब तू गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, कह रहा तब परमेश्वर के मुंह से आज्ञा निकली, कह रहा जा, मैं अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, जा
इसको वो जो मांग रहा है देकर आ, ये जो दर्शन मांग रहा है देकर आ, जो भविष्यवाणी मांग रहा है देकर आ, जो सा गिफ्ट मांग रहा है देकर आ इसको। मैं कह रहा हूं कि आज भी काम नहीं बन रहे। अरे कारण क्या है? कह रहा 5 मिनट की प्रेयर, 10 मिनट की प्रेयर। मैं कह रहा हूं सीक्रेट है। यहां पर फिर से पढ़ लो, क्लियर लिखा, जिब्राइल कहने कहा, कह रहे जब तू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था तो कह रहे 9:23 में लिखा, कह रहे कि तब परमेश्वर के मुंह से आज्ञा निकली। मैं इसके बारे में एक बता रहा हूं गवाही। कह रहे कि आप लोग, जब आपका बच्चा आइसक्रीम मांगता है तो आप बाप बोलता है, उसको पता है उसके गले में इंफेक्शन है, बाप बोलता है चल चल नहीं देना नहीं देना। अरे जब बच्चा जब जिद करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तब बाप के मुंह से आज्ञा निकलती है, चल यार खिला दे यार आइसक्रीम। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं कि मैं जब छोटा सा था ना, पहली क्लास में, तो मेरी मां मुझे बताती है कि मैं जब स्कूल जाता था तो मैं अपनी मां से चॉकलेट मांगता था। मेरी मां बहुत कंजूस थी और उस समय वो क्या करती थी, एक एक पैसा बचाती थी। और उसी समय मैं तो, बच्चे तो यही सोचते हैं कि शायद माँ बाप कंजूस है, हमें आइसक्रीम नहीं खिला रहे, हमें चॉकलेट नहीं दिला रहे। लेकिन वहां पर कह रहा जब मुझे नहीं खिलाती थी तो मैं क्या करता था, और उसने एक दिन नहीं खिलाया, 2 दिन नहीं खिलाया, मैं रोता गया। मैंने कहा नहीं 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 मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या करना शुरू कर दिया, जब मम्मी मुझे कपड़े पहनाती, जब मैंने कहा चॉकलेट नहीं दिलाती थी, तो मैं इसी समय सड़क पर ऐसे करके लेट कर सारे कपड़े गंदे करके मैंने कहा ले जा मेरे को स्कूल में। और मम्मी मुझे मारती और घर ले आती, और इसी समय रोने लग जाता, कपड़े जिद कर लेता और कपड़े गंदे कर लेता। मैंने कहा मेरी माँ मेरे को स्कूल छोड़ के ही नहीं आएगी, मेरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। रास्ते में वापस लेके जाती बेचारी और मेरे कपड़े चेंज करती, मैं फिर कपड़े गंदे कर लेता, फिर वो मेरे को वापस लेकर जाती। और मैंने 3-4 बार ऐसे कपड़े गंदे किए। और मेरी मम्मी ने मेरे बाप को बताया तो मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप जो मुझे कठोर था उसके मुंह से आज्ञा निकल गई, कहते जब भी ये स्कूल जाए इसको एक चॉकलेट जरूर दिलाकर भेजना। टॉफी वाली चॉकलेट होती थी उस समय में, तो उस समय में वो छोटी छोटी चॉकलेट में स्कूल में लेकर जाता। मतलब कि मैंने वो जिद वाली प्रार्थना, मतलब कि अगर आपका बच्चा जिद करता है और गिड़गिड़ाता है तो आपको 5 मिनट बाद आपको नम्र होना ही पड़ता है यार। मैं यही बता रहा हूं कि आप प्रार्थना में बैठते नहीं तो परमेश्वर नम्र कैसे होगा। बाइबल बोलती है प्रार्थना करा जो लोग करते हैं तो उनका परमेश्वर का मन चेंज कराते हैं। प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज कराती है, आपकी जुबान नहीं मन चेंज कराती, आपका ऐसा मन चेंज नहीं कराता। कह रहा है कि आपको जितने लोग मुझे देख रहे हो, अगर आज आप ये फैसला ले रहे हो, सुलेमान ने जब ये फैसला लिया गिड़गिड़ाया, दानियल ने जब ये फैसला लिया तब स्वर्गदूत नीचे उतरे, बोलते जब तूने फैसला लिया ना ये गिड़गिड़ाने का कि आज से मैं अपना कमरा बंद करके गिड़गिड़ाऊंगा। मेरे पास एक भाई आया और वो बोलता है कह रहा जी मेरे पर 60 लाख रुपया का कर्जा है। मैंने कहा इतना बड़ा कर्जा, ये तो तेरा कभी नहीं उतरने वाला। मेरे अंदर चल रहा था इतना बड़ा कर्जा एकदम से कैसे उतर जाएगा भाई साहब। लेकिन मैंने उसको कहा भाई साहब अगर तू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे परमेश्वर काम करेगा। 6 महीने उसने गिड़गिड़ा कर कमरे में दुआ किया। 6 महीने थोड़े नहीं होते, मतलब कि वो घर से बाहर नहीं निकला। उसने एक कमरा लिया किराए पर और 6 महीने कमरे में रहा, वो प्रार्थना ही करता रहा। इतनी प्रार्थना किया, इतना वचन पढ़ा। वो कहता, वो बोलता मुझे ऐसा लगता है पास्टर एक दिन मैं पास्टर ही ना बन जाऊं। मैंने कहा अरे घबरा मत, पास्टर नहीं बनेगा, तुझे बिजनेस बनने का शौक है, बिजनेसमैन मेरा बाप जानता है तेरे मन को। और जब उसने प्रार्थना किया 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, बोलता है कि वो 60 लाख का कर्जा भी उतर गया, आज 2 किल्ले जमीन की खरीद ली उसने। मतलब कौन है ये? परमेश्वर है, मनो को चेंज कर देता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि